चुनावी रंग में राजधानी दिल्ली रंगने लगी है। 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में मतदान है। उसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से चुनावी रंग का जो ढोल है और नगाड़ा है वो बजने लगा है। जी हां, मेहरौली विधानसभा से प्रत्याशी हैं बीजेपी से गजेंद्र यादव, और गजेंद्र यादव ने निकाली विजय संकल्प यात्रा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विजय संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें गजेंद्र यादव तो प्रत्याशी हैं क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया है। तो वहीं आपको बता दें, इस विजय संकल्प यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ बसंत कुंज के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पूर्व निगम पार्षद और वर्तमान के निगम पार्षद के साथ साथ तमाम जनता जो है वो जुटी। और यहाँ पर देखिए गजेंद्र यादव को जो है विजय बनाने के लिए आशीर्वाद दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये विजय संकल्प यात्रा निकली, और जहाज महल से शुरू होकर भूल भुलैया तक ये संकल्प यात्रा में देखिए सैकड़ों लोग शामिल हुए। जगह जगह पर यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र यादव और खुद जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव का जोरदार स्वागत होता रहा। फूल बरसा कर ये स्वागत की जो लड़ी है वो शुरू हुई, और जहाज महल से ये लड़ी शुरू हुई तो जाकर ख़त्म हुई भूल भुलैया पर, जहां पर वो अपना नामांकन करने भी पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मेहरौली विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी यादव के लिए ये जो विजय संकल्प यात्रा जो है वो निकाली गई है। और देखिए किस तरीके का जोश जो है खुद प्रत्याशी के अंदर है। और यहाँ पर जब पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुँचे, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, उम्मीदवार के अंदर जोश है, और इस बार जिस तरीके से जो लहर है उस लहर में सभी लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आइए सुनवाते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, और साथ ही गजेंद्र यादव जो कि प्रत्याशी मेहरौली विधानसभा, उन्होंने क्या कहा। केजरीवाल जी की सफाई होगी और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को जो यमुना जी को साफ करने की बात करते थे, डुबकी लगाने की बात करते थे, नहीं कर पाए, अब उनको ही वहाँ डुबाने का काम करेंगे। क्योंकि अब दिल्ली मांगती है ईमानदार सरकार। मोदी जी आएंगे, पक्की सड़कें, नलकों से साफ पानी, दिल्ली की साफ हवा और यमुना जी को साफ करके दिखाएंगे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बड़ी सुविधाएं यहाँ पर तैयार करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है, मोदी जी पूरी करके दिखाएंगे। और मैं यह कहूँगा, आप पार्टी के 3 यार, दारू दलाली और भ्रष्टाचार। कितनी सीटें मिलेगी सर? पूर्ण बहुमत होगा, रिकॉर्ड बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। ठीक है। मैं ये जो रैली है ये मैंने नहीं निकाली। ये रैली जो 20 सालों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार चल रहा है और जिससे मेहरौली दुखी है। बिजली का कनेक्शन लगवाने जाओ 50,000 से 1 लाख रुपए का रिश्वत मांगते हैं। घर में साफ सुथरा पानी नहीं दे सकते हैं। घर से जो खराब पानी टॉयलेट का, बाथरूम का निकलता है, किचन का निकलता है, उसके लिए सीवर लाइन नहीं है। सारे रास्ते टूटे हुए हैं, सारी नालियाँ टूटी हुई हैं। जितनी भी डीडीए और एमसीडी की ज़मीनें हैं वो पिछले 20 वर्षों में इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जे करा दिए। ऐसे जो परेशानी में मेहरौली की जनता जी रही है, तो मेहरौली वालों ने ठाना है गजेंद्र यादव को जिताना है और बीजेपी को लाना है। उसका ये प्रतीक है आज की हमारी विजय संकल्प यात्रा। हमारे एक एक मोहल्ले में, एक एक कॉलोनी में ये बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता गजेंद्र यादव को टिकट दिया है, जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक है, जो अपने युवावस्था में प्रचारक रहा। तो ये सारी की सारी 36 बिरादरियों ने मिलकर तय किया कि गजेंद्र यादव के साथ हम हैं और हम सारे के सारे विजय संकल्प यात्रा में चलेंगे। चुनाव का माहौल है, जाहिर है विरोधी भी आपके बहुत हैं, लेकिन इस यात्रा को देख के क्या लगता है, कुछ जवाब होगा उनके पास? देखिए, जवाब जनता देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर दिन रात विरोधी गालियां देते रहते हैं, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास पुरुष हैं। अगर गजेंद्र यादव की भी 2, 4, 5 गालियां पड़ती रहे, 50, 60 गालियां पड़ती रहे, तो गजेंद्र यादव को जितनी गाली पड़ेगी, मेहरौली के लोग, मेहरौली विधानसभा के लोग ये गाली वालों का जवाब 5 तारीख को वोट देकर गजेंद्र यादव को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताकर ये जवाब देंगे। क्योंकि
दिल्ली और महरौली जानती है कि गजेंद्र यादव ने आज तक किसी को गाली नहीं दी, आज तक किसी का बुरा नहीं करा, आज तक किसी के विरोध में नहीं गया। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का हमारा टिकट जो पहली बार निगम पार्षद महरौली से बनी थी आदरणीय आरती जी, ना उनसे पहले कोई बना ना उनके बाद कोई बना, उनको टिकट देकर आधी रात को काट दिया। ये गजेंद्र यादव और आरती सिंह जी थे जिन्होंने कटने के बाद भी अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा जारी रखी और उस निष्ठा का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र यादव पर विश्वास किया। तो मैं किसी का भी विरोध नहीं करता हूँ। लोकतंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है, सब एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे बारे में माँ बहन के लिए गालियाँ देते हैं, दिन रात मुझे कोसते हैं, अरे भैया आपके घर में भी माँ बहन है, आपके घर में भी बच्चे हैं, हम भी पति पत्नी हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। तो भैया मैं आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप मुझे कोसना बंद करो। चुनाव का बिगुल बज चुका, अगर आप में ताकत है तो मोदी जी के इस भक्त, मोदी जी के इस सिपाही, योगी जी के भक्त का सामना करो और चुनाव में अपना वोट डलवा के दिखाओ, क्योंकि आप जितनी गालियां गजेंद्र यादव को दोगे वो महरौली के लोगों को गालियां चुभ रही हैं, वो महरौली की बहनों को गालियां चुभ रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि कई हजार बहनों को हम फ्री मेहंदी लगवाते हैं। सबको पता है कि महरौली लघु भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक महरौली लघु भारत है। यहाँ वहाँ के राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं। सबके लिए मर्दानी उत्सव में मैं और आरती जी लगातार काम करते हैं। यही भूलभुलैया चौक इस बात का गवाह है कि जब कोविड में लॉकडाउन लगा तो गजेंद्र यादव और आरती जी बहुत बड़ा टैंकर लेकर दवा का और वो दवा छिड़काव करते रहे, आप सबने कवर किया है। साथियों मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ अपने पत्रकार मित्रों को कि महरौली के अंदर जितनी कब्जे की ज़मीनें हैं, जैसे ही मेरा टिकट हुआ है तो ये जितने कब्जा करने वाले नेता हैं उनको लगने लगा है कि ये फिर से रानी झांसी पार्क बनाएगा, ये फिर से योगमाया मंदिर पार्क बनाएगा, ये वाल्मीकि मोहल्ले में जाके उनका गंदा तसले में उठाएगा और वहाँ पर छिपी वाला पार्क बनाएगा। तो इनके पैर कांपने लग गए हैं, इनके पैर कांपने लग गए हैं और ये परेशान है। जब परेशान आदमी होता है तो वो गालियां देता है। गजेंद्र यादव किसी को गाली नहीं देता, क्योंकि गजेंद्र यादव बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा खुश है और प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय योगी जी से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं आज अपनी विजय संकल्प यात्रा से पहले बाबा लिखीनाथ जी के कुटिया में दर्शन करके आया, मैं वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करके आया, मैं अपने खोली वाले बाबा मंदिर में दर्शन करके आया, सिद्ध बाबा लटूरिया महाराज के दर्शन करके आया, माँ योगमाया जी के दर्शन करके आया। मैं सभी समाज को साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ और छठ पर्व जो हमारा सूर्य की श्रद्धा का, उपासना का पर्व है, महरौली के हमारे पूर्वांचली भाई जानते हैं कि उन्होंने छतों पर प्लास्टिक के टब में छठ व्रत खोला है।